बढ़ते कदम गौशाला संस्थान केकड़ी के छठे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में केशव विद्यापीठ व बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को राजपूत छात्रावास अजमेर रोड केकड़ी पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 217 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के द्वारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ अंतर्राष्ट्रीय रामसनई संप्रदाय अहमदाबाद के संत श्री कीमत राम जी महाराज ने गौ माता के छायाचित्र पर पूजन कर किया। संत कीमत राम जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानव धर्म ये सिखाता है कि जियो और जीने दो। संप्रदाय, मठ, पंथ, जाति पाति से ऊपर उठकर चलोगे तो ही समाज का विकास होगा, और जब तक हम बंधन में रहेंगे किसी समाज आदि के तो हमारा कदम पीछे खींचेगा, और कदम आगे बढ़ाना है तो हमें मानवता कहती है कि किसी के काम आए तो इंसान कहते हैं, पराये दर्द को अपना समझे तो उसे इंसान कहते हैं। शिविर में युवाओं और मातृशक्ति ने रक्तदान में काफ़ी उत्साह दिखाया और सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया। रक्तदान के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान व प्रेरणा देने वाले जीवन ज्योति समूह के रक्तवीर प्रदीप सिंह, पंकज प्रजापत, प्रधान ज्वार सत्यनारायण गुर्जर व रक्तदान जीवनदान ग्रुप के कुशल जैन व केशव ब्लड बैंक के मुकेश पुरी, दिलकुश नरुका, निरंकारी सत्संग मंडल के अशोक रंगवानी, मातृशक्ति में अर्चना लाखोटिया, संजू देवी वैष्णव और निरंकारी निरंतर रक्तदान करने वाले सुरेंद्र रघुवंशी का स्वागत सम्मान किया गया। रक्त संग्रहण के लिए राजकीय जनाना चिकित्सालय अजमेर, राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, शांति ब्लड बैंक जयपुर एवं केशव ब्लड बैंक देवली की रक्त संग्रहण इकाइयां मिलकर 217 यूनिट रक्त एकत्रित किया। शिविर के सफल आयोजन के लिए केशव विद्यापीठ के जेपी वैष्णव, कालूराम वैष्णव और बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के अध्यक्ष अशोक पारिक, रक्तदान प्रभारी दिनेश वैष्णव व दोनों संस्थान के सभी कार्यकर्ता एवं केशव ब्लड बैंक देवली के मुकेश पुरी का विशेष सहयोग रहा। केकड़ी जिले का एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने सावर रोड केकड़ी अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। जी हाँ, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ बीएससी और बीए के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी संचालित। छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा, खेल मैदान, योग्य शिक्षक, शैक्षणिक भ्रमण, वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियां, प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, सीसीटीवी कैमरा युक्त महाविद्यालय। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत परीक्षा केंद्र, छात्र छात्राओं को नियमानुसार राज्य व केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सुविधा, कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारियां बिल्कुल फ्री। तो आज ही अपने सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाए लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय। कस्बे में बीती रात अज्ञात चोरों ने ब्यावर रोड स्थित प्राचीन केकड़ाधीश बालाजी मंदिर को निशाना बनाते हुए भारी भरकम दानपात्र चोरी कर लिया। तलाशी के दौरान मंदिर का दानपात्र टूटी फूटी हालत में समीप के खेतों में मिल गया। चोरों ने दानपात्र को तोड़कर उसमें रखे लगभग 25,000 रुपये पार कर लिए। मंदिर पुजारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि घटना का पता सुबह 5 बजे चला। आरती के लिए मंदिर पहुंचे पुजारी को दानपात्र गायब मिला। उन्होंने इसकी जानकारी मंदिर प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों को दी। आसपास तलाश की तो दानपात्र मंदिर से 2-3 खेत आगे पड़ा मिल गया। बताया जाता है कि चोर मंदिर परिसर में रखी मोटी दरी की सहायता से भारी भरकम दानपात्र को घसीट कर ले गए। 2 खेत आगे उन्होंने पत्थर, सरिया, पेचकस, प्लास आदि उपकरणों की सहायता से दानपात्र को तोड़ दिया। दानपात्र के पास मिली पानी की मटकी से अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों ने दानपात्र को तोड़ने का कार्य बड़े इत्मीनान से किया। सूचना पर केकड़ी शहर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल मदन लाल मीणा मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल की। पुलिस ने मंदिर पुजारी की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ तलाश शुरू कर दी है। मंगलूंडिया परिवार की ओर से सोमवार से 30 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार से होने वाले इस भव्य आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आयोजक परिवार के ओम प्रकाश मंगलूंडिया व पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि कथावाचक पंडित ऋषिराज शास्त्री भागवत कथा का अमृतपाठ कराएंगे। इस अवसर पर तेलियान मंदिर स्थित सीताराम मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सावर रोड स्थित तिरुपति स्टोनेक्स पहुंचेगी। व्यासपीठ की पूजा अर्चना के बाद भागवत कथा का शुभारंभ होगा। कथा का समय दोपहर 12:15 बजे से 4 बजे तक रखा गया है।
परिवार के सदस्य एवं पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने बताया कि कथा महोत्सव के दौरान 24 जुलाई को कथा का महात्म्य, 25 को शौनक सूत संवाद, व्यास नारद संवाद, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित जन्म व शुकागमन, 26 को विदुर उद्धव संवाद, कपिलोपाख्यान, दक्ष यज्ञ व ध्रुव चरित्र, 27 को भरत चरित्र, अजामिलोपाख्यान व प्रहलाद चरित्र, 28 को गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मथन, वामन अवतार, गंगा अवतरण, राम जन्म, कृष्ण जन्म व नंदोत्सव, 29 को कृष्ण बाल लीला, गोवर्धन धारण लीला, रासलीला, कंस उद्धार व गुरुकुल गमन एवं 30 जुलाई को शिशुपाल उद्धार, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, उद्धव गीता, परीक्षित मुक्ति व शुक पूजन के प्रसंगों का वाचन होगा। पूर्णाहुति हवन के साथ महोत्सव का समापन होगा। दिगंबर जैन मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि मनुष्य जीवन पर अधिकाधिक धन संचय करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन संचित धन संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर पाता। ऐसा होने पर वह संपत्ति पाशना के समान हो जाती है। देवगांव गेट के समीप स्थित चंद्रप्रभु जैन चैत्यालय में प्रवचन के दौरान उन्होंने ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि अति तीव्र धन संपदा से राग के कारण कंजूस व्यक्ति मरने के बाद भी सर्प बनकर संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, जिससे उसके परिवार के सदस्य भी उस धन संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाते। कुछ विरले व्यक्ति होते हैं जो संचित धन को दान पुण्य में लगाकर पुण्य का संचय करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी धन संपदा का सदुपयोग कर संसार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। वर्षा योग समिति के प्रचार संयोजक नरेश जैन ने बताया कि प्रवचन सभा की शुरुआत में महावीर प्रसाद, कैलाश चंद, रमेश चंद, शुभम सोनी परिवार मेवदा वालों ने आचार्य विद्यासागर महाराज एवं आचार्य सुनील सागर महाराज के चित्र का अनावरण किया। दीप प्रज्वलन एवं मुनि सुश्रुत सागर महाराज के पाद प्रचालन करने का लाभ भी सोनी परिवार को प्राप्त हुआ। मंगलाचरण गीत बाल ब्रह्मचारी भैया ऋषभ जैन ने प्रस्तुत किया। एक काजू, पिस्ता, बादाम, एक एक काजू का टुकड़ा दोगे ना, एक एक काजू का पीस, उससे उसकी बुद्धि बढ़ेगी, शरीर का बल बढ़ेगा और देह का नाश भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसलिए बच्चों को टॉफी और दुनिया भर की चॉकलेट वगैरह देने की अपेक्षा बच्चों को काजू, किस्मत, अखरोट। अजमेर जोन का महिला संत समागम अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉल में ज्ञान प्रचारक बहन सुशीला शर्मा सरदार शहर के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस समागम में केकड़ी एवं आसपास की ब्रांचों ने भाग लिया। केकड़ी संत निरंकारी मंडल के मीडिया सहायक रामचंद्र टैलानी के अनुसार बहन सुशीला ने अपने विचारों में कहा कि जिस घर परिवार में प्यार सत्कार होता है वहाँ पर स्वर्ग बरकरार होता है, और जहाँ पर तकरार होता है वहाँ पर नरक बरकरार होता है। एक महिला ही होती है जो विवाह के बाद एक नहीं 2 कुलों को ताड़ती है। बच्चा जब रोता है तो उसे एक खिलौना दिया जाता है, वहाँ तक ठीक है। अगर बच्चों में संस्कार नहीं दिए तो वह घर परिवार कलह कलेश से भर जाता है। इसलिए अपने बच्चों को कार नहीं संस्कार दे। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं में सद्गुरु का ज्ञान है, परमात्मा की भक्ति है, वह कई दीपकों को जलाती है और ये दीपक रोशनी प्रदान करते हैं। और अगर जीवन में ज्ञान भक्ति नहीं हो तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, ठोकरे ही ठोकरे हैं। जहाँ शुक्राना है वहाँ खुशियाँ हजार है, जहाँ एक भी शिकायत है तो वहाँ तकलीफ हजार है। इसलिए हर पल परमात्मा का शुक्राना कर खुशियों के भागीदार बने। प्रभु की रजा में ही मजा है। अजमेर जोनल इंचार्ज धम्मन दास निरंकारी ने बताया कि इस समागम में अजमेर जोन की अजमेर, केकड़ी, राजसमंद, टाकावास, गुलगांव, भीम, विजयनगर, किशनगढ़, पाली, ब्यावर, मारवाड़ा, नसीराबाद सहित 16 ब्रांचों की महिला साध संगत ने भाग लिया।